आत्माएं दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तृप्त आत्मा होती है और एक अतृप्त आत्मा होती है। जो तृप्त आत्माएं हैं वो अतृप्त आत्मा से हर तरह से भिन्न होती हैं। उनका स्वभाव, उनकी आदतें, उनकी हर एक्टिविटी भिन्न होती है। यानी दोनों की एक्टिविटी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है, लेकिन कुछ समान भी होता है। दोनों के अंदर में एक समान होता है। वही इन दोनों को आमने सामने रखती हैं, अस्तित्व में रखती हैं। आप समझ गए होंगे, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसे परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह बोला जाता है। वो ही एक शक्ति है। उसी शक्ति से ये दोनों अस्तित्व में होते हैं, परंतु स्वभाव दोनों के भिन्न होते हैं। जब स्थिति परिस्थिति बदलती है, घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन इनका वास्तविक अस्तित्व एक ही रहता है। एक ही अस्तित्व रहता, इसी कारण से इनका परिवर्तन होता है और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। जैसे पिता से पुत्र का कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना बड़ा भी फसाद क्यों ना हो जाए, लेकिन पिता और पुत्र का जो रिश्ता है वो उसे नहीं बदल सकता है। वो पिता को दुश्मन कहे या पिता अपने पुत्र को दुश्मन कहे, लेकिन रहेगा वो उसका बेटा ही, और बेटे का रहेगा वो बाप ही। उस रिश्ते को वो कभी नहीं बदल सकता है। ऐसे ही पॉजिटिव शक्तियां या पॉजिटिव आत्माएं जब नेगेटिव हो जाती हैं या नेगेटिव आत्माएं जब पॉजिटिव हो जाती हैं, तो उन दोनों का जो पिता है वो एक ही होता है। एक ही पिता से उन्हें जुड़ करके रहना पड़ता है। पिता से निकली हुई जो एनर्जी है, उसी से ही सृष्टि का जो संचार हुआ है, उसी सृष्टि के संचार से ही उत्पन्न जो कंपन है, उसी से ही ये जीव का जो निर्माण है, ये जीव कहलाता है। यहां आत्मा अंश निकलता है। आत्मा का भी जो ब्रह्म रूप है उसे जीव कहा जाता है, जिसे कभी मैंने विस्तार से बताया हुआ है। अगर वहां जाकर के देखेंगे, संत वाणी के वीडियो में आपको ये पूरा विस्तार से मिलेगा। यहां फिजिकल ज्ञान है, यहां नाभि से निकले हुए ब्रह्मा से सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस तरह की कथाओं से जो हमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है, उसका निदान मिलेगा। अब बात यह आती है कि अतृप्त जो आत्माएं होती ये क्यों होती हैं और कैसे हो जाती हैं, ये अतृप्त क्यों रहती हैं, और अतृप्त अवस्था में ये इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की क्यों हो जाती हैं, कठोर क्यों हो जाती हैं, इतना कठोर स्वभाव इनका क्यों होता है, इनकी उद्दंडता का मूल कारण क्या है। देखिए, ऐसा है, अब इसे विस्तार से समझिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का पतन कैसे होता है, विस्तार से बताया है, जिसे मैं संक्षेप में बीच से बताता हूं, डिटेल नहीं बताऊंगा। उसमें कहा है ना, मनुष्य जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आतुर होता है, इच्छा जागती है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगता है। जब इच्छा की पूर्ति उसकी नहीं हो पाती तो उसे तमोगुण आता है। जब उसे तमोगुण आता है तो वो सारे ज्ञान को भूल जाता है, वो अपने पतन के मार्ग पर ही चला जाता है। यानी आपकी इच्छाएं जब अधूरी रहती हैं, इच्छा पूर्ति नहीं होती है, अतृप्त आत्मा उसी को कहते हैं। वो आत्मा चाहे शरीरधारी हो या स्थूल शरीर के बाहर हो, वैसे आत्माएं सब शरीरधारी हैं। संसार में कोई भी इस धरा पर सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों में सब शरीरधारी आत्माएं हैं, सब जीव हैं। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो शरीरधारी नहीं है। किसी के पास 2 शरीर हैं, किसी के पास 3 शरीर हैं, बस यही अंतर है।
तीन शरीर हैं वो ज्यादा सक्षम है, जिसके पास दो शरीर है वो कम सक्षम है। जो दो शरीर है वो दो शरीर की दुनिया में रहता है, जिसके तीन शरीर वो तीन शरीर की दुनिया में रहता है। यही भेद है। जो तीन शरीर जिसके पास हैं वो तीन शरीर वाला सक्षम होता है, अगर वो जागरूक हो जाए तो। मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, उसी को हम अतृप्त आत्मा कहते हैं। फिर वो दुष्टकारी हो सकता है, उद्दंडी हो सकता है। जिसकी सोच पर, जिसके विचारों पर संयम नहीं होता है, किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी देख करके उस चीज के प्रति आतुर हो जाना, लालच और स्वार्थ उत्पन्न कर लेना, फिर उसे पाने के लिए संघर्ष करना, न मिलने पर उस पर हिंसा करना, बल का प्रयोग करना, तमोगुणी हो जाना, यही अतृप्त आत्माएं होती हैं। संत इसी को संतुलित करने के लिए कहता है। जो इन सब चीजों पे संतुलित कर लेता है वही शांत हो जाता है और संत कहलाता है। कपड़े रंगने से संत नहीं होता है, जिसने खुद को अंदर से शांत कर लिया है, विषय भोगों की आग को शांत कर लिया है, वही संत है। जो अपने जीवन को संतुलित जीता है, संयमित जीता है, वो संत है। इसलिए उन ग्रस्तों को कहता हूं, उन समस्त ग्रस्तों को कहता हूं कि आपका जीवन संतमय होना चाहिए। तपस्या करने से आप तपस्वी बनते हैं, वो एक अवस्था अलग है। एक ग्रस्त से तपस्या करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि गृहस्थी की जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। एक ग्रस्त पूर्ण संत बन सकता है। हर ग्रस्त को संत प्रवृत्ति में ही जीना चाहिए। जब वो अपने जीवन को संतुलित जीता है तो वो संत ही कहलाता है। ऐसे संतों की संतानें हमेशा उच्च कोटि के संत ही पैदा होते हैं, तपस्वी पैदा होते हैं, जो इस संसार पर, इस धरा पर सुख और शांति की ज्योत जगाते हैं। व्यभिचार से पैदा की गई संतानें व्यभिचारी ही होती हैं। संत प्रवृत्ति की भाव से पैदा की गई संतानें संत ही बनते हैं। यही तृप्त और अतृप्त आत्माओं का जन्म होता है। एक पिता की, एक माता की ये जिम्मेदारी होती है कि आने वाली जो आत्माएं हैं, उन शरीरधारी आत्माओं को, अपनी संतानों को, आप तृप्त आत्माएं संतानें पैदा करना चाहते हैं या अतृप्त संतानें पैदा करना चाहते हैं, एक संतुलित जीवन अपने संतान को देना चाहते हैं, सुखमय जीवन देना चाहते हैं या असंतुलित जीवन देना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। सारा निर्माण आपके ऊपर निर्भर करता है। जो अतृप्त आत्माएं हैं उन्हें तृप्त किया जा सकता है। 100% नहीं, 1000% संभव है, हर क्षण संभव है। लेकिन जो तृप्त आत्मा है उसे अतृप्त बनाना कठिन है। वो फिर अतृप्त नहीं होती है, वो तृप्त होने के बाद सदा सदा के लिए तृप्त आत्मा ही रहती है। ऐसी आत्मा ही जब भजन करती हैं, उस परमात्मा के लिए अपने आप को न्यौछावर करती हैं, तो यकीन मानिए बहुत कम समय में उस पार ब्रह्म शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप को पूर्ण कर लेते हैं। ऐसी तृप्त आत्माएं अपने एक ही जन्म में खुद को मुक्त कर लेती हैं। अतप्त अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। पहले संतुलित जीवन बनाना पड़ता है। संतुलित जब आपका जीवन हो जाएगा तब फिर आप तृप्त हो जाएंगे। जब तृप्त अवस्था में होंगे तभी आप सतमार्ग पर चलने में सक्षम होंगे, योग्य होंगे। होता ये हमारी दिनचर्या में कि हम मित्र के, पड़ोसी के, दोस्त के घर, यार, मार्केट कहीं भी गए, हमसे बेहतर कोई नई चीज दिखी, अब उसी वस्तु या स्थान के लिए आतुर हो गए। अब हमारा बजट है, हमारी व्यवस्था है, हमारा समय है कि नहीं है, इसको हम नहीं देखते, बस वो चाहिए और उसके लिए मार्ग कुमार्ग सब अपनाते हैं। वर्तमान सुख को भी खो देते हैं।
ये जीवन असंतुलित जीवन है। किसी वस्तु को पाना, किसी चीज के लिए इच्छा रखना अच्छी बात है, रख सकते हैं, लेकिन उसे सही मार्ग से, मेहनत से, ईमानदारी से, समझ के साथ उसे प्राप्त किया जा सकता है। वो संतुलित जीवन होता है। वही संतुलित कर्म है, सत्कर्म भी है। किस वक्त हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, हमारे लिए क्या जरूरी है जीवन में, क्या नहीं है, अपनी इच्छाओं पर संतुलन रखना बहुत आवश्यक है। किसी भी मनमोहक चीज को देकर के उस पर तुरंत आतुर हो जाना, लालच आ जाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपको कभी भी किसी भी गर्त में डाल सकती है। आप हर क्षण खतरे में रहते हैं। ऐसी अवस्था में आप कभी भी अपने साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जीवन को विवेक से जीना सीखो। संतुलित जीवन हमारा होना चाहिए। तब आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। संसारिक जो हमारी परवरिश होती है, वो चाहे किसी भी स्तर की क्यों न हो, हमें अध्यात्म से भिन्न रखा जाता है। अतृप्त जीवन जीने के लिए ही हमें विवश किया जाता है। हमें संसार की उन उपलब्धियों को पाने के लिए प्रेशराइज किया जाता है या प्रेरित किया जाता है जो हमारे स्तर की हैं। हम संभव है कि नहीं है, लेकिन हमें पाना हर हाल में जरूरी होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इच्छाएं और सपने होना आवश्यक है, लेकिन वो इच्छाएं और आवश्यकताएं संतुलित होना चाहिए। तो आप बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तो हमें तृप्त आत्मा बनना है, अतृप्त आत्मा नहीं बनना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। गुरुदेव दयालु।